गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में भी गोल्डस्टीन ने जो है 1886 के अंदर डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्सपेरिमेंट वही था जो अपन ने लिया था, कैथोड रेज वाला। ठीक है, ये जो ट्यूब थी पिछले पार्ट में अपन ने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, इन्होंने इस बार क्या किया, जो कैथोड था उसको उस पे होल कर दिया, कैथोड पे होल किया इन्होंने, जबकि इलेक्ट्रॉन पे एनोड पे होल था। और प्रोटॉन के अंदर इन्होंने क्या किया, कैथोड पे होल किया। ठीक है, वही हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट किया। तो इन्होंने देखा कि यहां एनोड से कुछ पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ये कैथोड है और ये एनोड है। तो उन्होंने इस बार होल जो है कैथोड पे किया और जेडएनएस की जो कोटिंग है वो यहाँ पे एनोड पे की। तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बना। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एनोड से भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कैथोड की तरफ जाते हैं। फिर इसका चार्ज पता किया कि कौन सा चार्ज है। तो मैंने आपको पिछले एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जो नेगेटिव प्लेट थी, अपन ने इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी थी, इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई। ठीक है, तो अपन ने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई थी। तो मैंने आपसे कहा था कि ये पार्टिकल सीधे जाते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। एक सी पॉइंट पे जाता है और एक बी पॉइंट पे जाता है। तो ये नेगेटिव प्लेट थी और इस तरफ पॉजिटिव प्लेट थी। तो इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन गया और इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हुआ कौन, ये पार्टिकल्स, जिनको नाम दिया उन्होंने प्रोटॉन। और इससे क्लियर हो गया कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, इट मीन्स इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन पे चार्ज पता किया गया, चार्ज फाइंड किया गया। तो 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यानी जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। फर्क इतना है कि ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पे पॉजिटिव प्लस में आएगा वैल्यू और उसमें नेगेटिव माइनस में वैल्यू आएगी। और जनरली अपन जब लिखते हैं तो इनको प्लस माइनस से शो नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपन बोलते हैं 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम जो है प्रोटॉन का चार्ज है। अगर ई बाई एम का रेशियो निकालें अपन, यानी कि चार्ज और मास का रेशियो निकालें। यहां पे मैंने इस बार पी लिखा है, मतलब प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन के चार्ज और प्रोटॉन का मास का जो रेशियो है वो है 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम केजी यूनिवर्स। तो अब यहां से अपन मास फाइंड कर सकते हैं ई अपॉन ई बाई एम से एमपी से। चार्ज इसका लिख दिया अपन ने, रेशियो अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये कूलम से तो कूलम कट ही जाएगा, केजी ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये वैल्यू आई 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, यानी प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 30 1 किलोग्राम में 1000, 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। इसी टाइप से अपन अगर बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर। इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम सीड थी, बेरिलियम की एक सीड थी, बेरिलियम की थिन सीड थी, इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करवाई। तो जब अल्फा पार्टिकल्स इस पे टकराए तो उन्होंने कुछ पार्टिकल्स देखे जिन पे कोई चार्ज नहीं था, ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना ही नेगेटिव चार्ज था। ठीक है ना, ये क्या थे, न्यूट्रल थे। न्यूट्रल होने के कारण इनको न्यूट्रॉन बोला गया। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं और इनका मास होता है ये। ठीक है, 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 केजी न्यूट्रॉन का मास होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट का ही फर्क है, बाकी सेम मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। थोड़ा सा फर्क है जो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रल पार्टिकल
न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। ठीक है, अब अपन कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? तो देखिए, ये जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है, या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर, देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, ये एटम है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, आगे बात करेंगे अपन इस चीज की। इसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव वाले चार्ज, न्यूट्रॉन जिन पे कोई चार्ज नहीं होता प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेल्स हैं, कक्षक सेल्स, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है राउंड करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है वो इनका इक्वल होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मास एटॉमिक मास होता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इससे अपन एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक कार्बन है, 6 नंबर पे आता है। इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 और न्यूट्रॉन भी इसमें 6 होते हैं। तो अगर अपन इनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मास हो गया कार्बन का 12। ठीक है, तो इस टाइप से अपन मास निकाल सकते हैं इनका। 1 से 13 तक मास मैं आपको बता दूंगा किसी अलग से वीडियो में। नेक्स्ट है अपना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। अभी अभी अपन ने बनाया, ये एटम बनाया, न्यूक्लियस है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं, न्यूट्रॉन्स इसमें 6 हैं और इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो ये कार्बन का है। तो अभी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 6 हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया? एटॉमिक जो नंबर है वो भी 6 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उतना ही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तो कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, इसको जेड से शो करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एटॉमिक मास होता है उस मास को, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इजिकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इजिकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर कार्बन के अंदर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। न्यूट्रॉन जो है सभी एटम्स के अंदर जरूरी नहीं हो इक्वल हो, लेकिन किसी किसी केस में वो इक्वल भी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो ये एटॉमिक नंबर था। अब बात करते हैं आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में आपने पढ़ाई होगा। आइसोटोप क्या है? देखिए,
आइसोटोप होते हैं कि एटम ऑफ सम एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक जो नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है, लेकिन मास डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, एंड एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। किसमें? आइसोटॉप्स में। डिफरेंट मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम हो और एटॉमिक मास क्या हो, अलग हो। फॉर एग्जाम्पल H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही नंबर एटॉमिक इनका 1 है, लेकिन एटॉमिक मास देखो 1, 2 और 3 अलग अलग एटॉमिक मास है। बिकॉज इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, इसमें 1 होता है और इसमें 2 होता है। और प्रोटॉन हमें पता ही है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का नंबर अपन जानते हैं 1 1 1। तो ये मास निकालो आप, देखो 0 1 कितना हुआ 1, 1 1 कितना हुआ 2, 2 1 कितना हुआ 3। तो एटॉमिक मास देखो 1 2 3 आ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम इक्वल है, इसे आइसोटोप होते हैं। कार्बन के आइसोटोप भी 3 होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। ये कार्बन के 3 आइसोटोप है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, 17Cl35, 17Cl37। एटॉमिक नंबर सेम है, 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। एटॉमिक मास देखिए 35 और 37 है, अलग अलग है। तो ये आइसोटोप होते हैं। एक होता है आइसोबार। आइसोबार में इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब कैसे? अपोजिट मतलब ऐसे। आइसोबार की बात कर रहे हैं अपन, आइसोबार्स। इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। एटॉमिक नंबर तो क्या हो जाता है, डिफरेंट। और एटॉमिक मास क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, मास सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आर्गन 18 नंबर, 40 मास है। कैल्शियम 20 नंबर, एटॉमिक नंबर 20 है, 14 मास है। एटॉमिक नंबर 18 और 20 अलग अलग है, जबकि मास 40 40 और 40 सेम है। कार्बन 6C14, नाइट्रोजन 7N14। एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है 6 7, मास सेम है 14 14। लेड 82 लेड होता है, 210 इसका मास है। एटॉमिक नंबर 83। बिस्मिथ 210 इसका मास है। तो मास सेम है 210, एटॉमिक नंबर अलग है 82 और 83। ठीक है, तो ये जो है आइसोबार हो गया, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम हो। तो अब बात करते हैं अपन
एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल जो है, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल दिए गए, जिसमें फर्स्ट ऑफ अपन बात करेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के लिए जो थॉमसन का मॉडल था वो जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया फर्स्ट ऑफ। इन्होंने बताया कि एटम जो है एक स्फेरिकल शेप में होता है, गोल शेप का होता है एटम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जगह जगह पे फैले हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है जो इसके अंदर फैले हुए रहते हैं इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन्स बताया उन्होंने नेगेटिव चार्ज वाला, और बाकी का जो स्पेस आपको नजर आ रहा है वो सारा पॉजिटिव चार्ज, एटम का पॉजिटिव चार्ज बताया उन्होंने। हम बात करें जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल, इसमें उन्होंने कहा कि एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है, गोल शेप पे होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां फैले हुए रहते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और बाकी इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो बाकी बच जाता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होता है। इन्होंने इसकी रेडियस भी बताई कि एटम की जो रेडियस है, ये जो स्पेयर है इसकी जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये एटम की रेडियस उन्होंने बताई। जे थॉमसन का जो मॉडल, एटॉमिक मॉडल, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक तरह से प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए बोला गया क्योंकि एक मिठाई होती है जिसका नाम है प्लम पुडिंग, तो उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ प्लम होता है जिसके ऊपर पुडिंग लगे हुए रहते हैं। इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं, वाटर मेलन मॉडल। क्यों? क्योंकि जो तरबूज है, तरबूज आप सभी ने खाया होगा, गर्मियों में काफी चलता है, तो इस गोल जो तरबूज का शेप है वो एटम से कंपेयर कर सकते हो आप। और तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, उसके जो सीड होते हैं वो यहां वहां काले काले फैले हुए रहते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। वो इलेक्ट्रॉन है एटम का नेगेटिव पार्ट, और जो रेडिश पार्ट होता है, उसका जो रेड वाला पार्ट होता है जिसको अपन खाते हैं, तो वो उसका एटम का पॉजिटिव पार्ट मान सकते हो। ठीक है, तो इससे कंपेयर किया गया था एटम। अब टोटली अगर थॉमसन मॉडल की बात करें तो ये एटम के लिए एकदम भी सही नहीं था, क्योंकि ये सब चीजें उल्टी हो गई बाद में, जब धीरे धीरे और एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी हुए तो ये सब चीजें अपोजिट हो गई, ये सब गलत निकला। हाँ, ये काफी 10⁻⁻10 मीटर ये काफी हद तक जो है सही निकली थी उनकी रेडियस, बाकी सब गलत चीजें हो गई। तो ये केवल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल जो है थॉमसन ने दिया, जे थॉमसन ने, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल जो है दूसरा वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। एटम के लिए रदरफोर्ड मॉडल की बात होगी। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसकी बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की। इसको हम जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे कि उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उससे रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या था और ड्रॉबैक्स क्या हैं।